हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज का एक मजेदार कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी अगर आपके सामने कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो आपको उन नंबर्स का एवरेज कैसे निकालना है। पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस मैंने एकदम वन लाइनर क्वेश्चंस लिए, हालांकि इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बट मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चंस लिए है वैसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट इस कंसेप्ट को यूज करके कुछ और आपको क्वेश्चंस में इसको डाल के पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ये वाला चीज। ओके, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे कि आप सभी को पता होगा, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये सारे हो गए हमारे इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, या फिर 3, 5, 7, 9 ये सारे हो गए ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स। या फिर अगर मैं बोलूं 5, 10, 15, 20, 25 इसको भी हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स ही बोलेंगे, बट दीज आर एट अ गैप ऑफ 5। ठीक है, या फिर 5 का टेबल चल रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है तो हमको एवरेज कैसे निकालना है, इसका एक मजेदार कंसेप्ट समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 है, तो यहां पे मैंने 5 नंबर्स लिखे हुए। ठीक है, तो अगर 5 नंबर्स है और कंसेक्यूटिव नंबर्स है, वो ऑड हो, इवन हो, या किसी भी नंबर के टेबल का हो, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स है और 5 नंबर, 7 नंबर इस तरीके से लिखा गया है, देन एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स हैं, यहां पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 में से बीच वाला होगा। अगर 7 होता तो उसमें बीच वाला होता, यानी फोर्थ वाला होता। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट। दूसरा चीज ये है, अभी मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिया 12, 14, 16, 18, 20 और 22, तो अगर ये वाला सीरीज है तो इसका एवरेज क्या होगा। तो इस वाले सीरीज में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी जो नंबर्स है या फिर जो टर्म्स है, मेरे पास कितने टर्म्स है, यहाँ पे इवन टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स थे, यहाँ पे ऑड टर्म्स थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग इसको बीच का नहीं मान सकते। ठीक है, हम लोग इसको भी बीच का नहीं मान सकते, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इन दोनों के बीच का नंबर ले लेंगे। क्योंकि 16 को हम लोग एग्जैक्ट मिडिल नहीं बोल सकते, 18 को भी हम लोग एग्जैक्ट मिडिल नहीं बोल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 16 और 18 के बीच का एक नंबर ले लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, 17 आने वाला है। तो ये वाला जो ग्रुप है, इसका जो एवरेज होगा वो 17 होगा। तो ओवरऑल अगर मैं मुद्दे की बात कहूं और एक लाइन में मैंने जो समझाया, जो पढ़ाया, वो अगर मैं ब्रीफ करूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। हाँ, अभी बीच वाला नंबर कौन सा होगा उसको देखने का नजरिया हल्का सा चेंज है, कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो डायरेक्टली बीच वाला नंबर हो जाएगा। और ये नंबर क्या है, ये नंबर एवरेज भी है और ये नंबर इस ग्रुप का भी एक मेंबर है। अच्छा, अगर मेरे पास इवन टर्म्स है तो बीच, देखो इवन का तो मिडिल नहीं होता है, जैसे 4 है, इस 4 का मिडिल नहीं है, तो मुझे यहां से कोई नंबर पिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बीच में से भी बीच का नंबर पिक किया जो कि 17 है। अब ये 17 क्या है, ये 17 एवरेज तो है, बट ये 17 इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मुद्दे की बात यही है इन वन सेंटेंस कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होता है बीच वाला नंबर। ठीक है, चलिए, तो इसी के ऊपर मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपको जो और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या मैट कैट एग्जाम्स में आते हैं, उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहां पे जैसे दिया हुआ है, आप देख रहे हो, एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 83, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 8 नंबर्स के बारे में पूछा गया है,
अगर मुझे 8 नंबर्स के बारे में पूछा गया है तो मैंने यहाँ पे 8 जगह बना दिया है। ओके, अभी मुझे पता है अगर 8 कंसेक्यूटिव नंबर है और एवरेज क्या है 83, मुझे पता है एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, मिडिल, शार्प एट द मिडिल। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल कौन सा होगा, देखो ये भी मिडिल नहीं हो सकता, ये भी मिडिल नहीं हो सकता, तो अगर ये दोनों मिडिल नहीं हो सकते यानी हमको मिडिल ऑफ मिडिल चाहिए, यहाँ पे होगा 83। अगर यहाँ पे 83 होगा तो क्या आप बता सकते हो कि इसके आजू बाजू वाले नंबर्स क्या होंगे, ये होगा 82 और ये होगा 84, और जो कि फिट बैठ रहा है हमारे क्वेश्चन के साथ। उन्होंने बोला था सीरीज किस तरीके के नंबर्स का है, इवन नंबर्स का सीरीज है, तो इवन नंबर्स का सीरीज आएगा। सबसे बड़ा नंबर मान लो 84 के बाद 86, 88, 90। मान लो सबसे छोटा नंबर निकालना है, 82 से पहले 80, 78, 76। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया बिकॉज मुझे छोटा मोटा कंसेप्ट ही समझाना है आप सभी को। ठीक है, अगर आप ये समझ जाओ तो बहुत सारा टफ क्वेश्चंस जो कंसेक्यूटिव नंबर्स पे आता है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। एवरेज ऑफ 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 26। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो अभी हमको कौन सा लेना है, हम लोग बार बार ऐसा डैश बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी है। आप ऐसा कर सकते हो, देखो आप अपना खुद से एक फॉर्मूला जैसा बना सकते हो। अगर 8 है तो हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे फोर्थ नंबर के बाद यानी हाफ के बाद वाला, हाफ के बाद जो आएगा यानी फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा, फोर्थ और फिफ्थ का मिडिल में ले लिया है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कि अगर यहाँ पे 6th और 7th के बीच में होगा, अगर मैं बोलूं 6th और 7th यानी 12 का आधा होता है 6, तो 6th और 7th के बीच में जो नंबर होगा दैट विल बी व्हाट 26। ठीक है, आपको लार्जेस्ट निकालना है। एक तो आप गैप काउंट करके गैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि आज ये पहला वीडियो है, इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाऊंगा। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये हो गया 12th नंबर। ठीक है, वैसे आप गैप काउंट करके इंटू 2 करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अगर ये 26 है तो ये वाला नंबर कितना है 27। ठीक है, तो ये कितना होगा 29। इसी तरीके से 31, 33, 35, 37। ठीक है, सिंपल है, आप आगे भी दे सकते हो यहाँ पे, पांचवा नंबर, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बीच में आ गया ये एवरेज, क्योंकि एवरेज बीच में होता है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोला गया था और शार्प एट द मिडिल हमने लिया है, यानी 4th और 5th के बीच में। यहाँ पे हमको बोला गया था 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 6 यानी 12 का आधा, 6 और 7 के बीच में शार्प एट द मिडिल हमने लिया है। एंड उसके बाद अगर ये 26 है तो ये कितना होगा बताओ, ये 25 होगा। और क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है, तो 27, 29 ये सब नंबर्स आना बनता है। ओके, अगर आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 65। तो चलो छोटा है तो बना भी देते हैं। 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 65। तो हमको पता है अगर कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका एवरेज 65 है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, शार्प एट द मिडिल, तो यही वाला नंबर 65 होगा, है ना। या फिर तो इसको मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले स्लाइड में आपको समझाया था। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो शार्प एट द मिडिल में आपको ये जो नंबर है, ये नंबर एवरेज भी है और ये नंबर इस ग्रुप का एक मेंबर भी है। अभी तक हमने ऐसे सॉल्व किए हैं एग्जांपल्स, तो यहां पे मिडिल का मिडिल लेना पड़ता है, राइट। चलो, तो ये जो 65 है ये एवरेज है, तो ये मिडिल में है और साथ में ये ग्रुप का मेंबर भी है। अगर ये 65 है और कंसेक्यूटिव नंबर्स है
तो क्या होगा, यहाँ पे 67 आएगा, यहाँ पे 69 आएगा, यहाँ पे 71 आएगा। अच्छा, हमको स्मॉलेस्ट निकालने दिया है यहाँ पे 63 आएगा, यहाँ पे 61 आएगा, यहाँ पे 59 आएगा। तो 59 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलते हो आप लोग? आई होप आप सभी ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। 59 आना चाहिए आंसर। क्या बोलते हो? नहीं आएगा। यहाँ पे बोला है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, बट ये सीरीज देखो कैसा है, ये सीरीज देखो कैसा है, ये सीरीज ऑड नंबर का सीरीज आ चुका है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? इसका आंसर निकल ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 65 नहीं हो सकता। यानी ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, वो इवन नंबर के केस में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। अब खुद सोचो ना, क्योंकि 7 का मिडिल तो 65 होना ही पड़ेगा। तो 7 का मिडिल क्या होता है? 1 2 3 4। 7 का मिडिल 4 होता है, हम सभी को पता है। तो 4 में अगर मैं 65 को बैठाऊंगा तो 65 इस ग्रुप का मेंबर हो गया, बट 65 इस ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर बोला गया है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके का और एक क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 58। हालांकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसका भी नॉट पॉसिबली आंसर आने वाला है, फिर भी मैं लिख के आपको बता देता हूं। थोड़ा सा बड़ा है बट फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 15 है, तो 15 का आधा क्या होगा? देखो यहां से आप ये ट्राई कर सकते हो कि 7 का मिडिल क्या होता है? आधा से हल्का ज्यादा, 7 का हाफ होता है 3.5 का नेक्स्ट नंबर 4। तो अगर मैं बोलूं कि 15 का आधा क्या होगा? 7.5 का नेक्स्ट नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला नंबर होगा। देखो इधर हमारे पास कितने नंबर है? 7। इधर भी हमारे पास नहीं, मैंने एक कम बनाया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इधर हमारे पास 7 नंबर है, इधर 7 है, ये वाला मिडिल है यानी एवरेज है। तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 58। यानी ये ग्रुप का एक मेंबर है। तो अगर ये 58 है, इसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए? देखो कंसेक्यूटिव है तो हिसाब से तो ये 60 होना चाहिए। ठीक है, ये 62 ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। अगर पीछे भी आ रहा है तो ये 56 होना चाहिए, ये 54 होना चाहिए। बट एक बार देखो नंबर किस टाइप का है भाई, सीरीज किस टाइप का है? सीरीज है ऑड नंबर का, बट यहाँ पे दिख रहा है ऑड नंबर, यहाँ पे दिख रहा है इवन नंबर। यानी क्या पता चला कि ऑड ऑड नंबर के केस में ऑड के साथ यहाँ पे इवन नंबर नहीं हो सकता। अब बात यह कि क्या इन सब चीजों को आपको रट्टा लगाना है? नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, बस आप कंसेप्ट को समझ जाओ। अब जैसे ही करने लगोगे आपको लगेगा हाँ ये गलत है तो गलत है, आपको आगे बढ़ जाना है, और जिसका आंसर निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो अभी तक समझ में आ गया आई होप। तो हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पे एवरेज डायरेक्टली नहीं दिया रहता, तो हम कर कैसे सकते हैं? सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 315। अगर आप में से किसी को एवरेज थोड़ा सा भी पता है तो आपको पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं? सम बाई नंबर। सम क्या है यहाँ पे? 315। नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 5 है, तो एवरेज कितना आ गया? 63। बस एवरेज मिल गया। देखो एवरेज की ही कमी थी, अगर एवरेज मिल जाता है तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। इससे पहले के 3-4 क्वेश्चन आपने देखे, हमको अगर एवरेज पता है तो दाएं बाएं आगे पीछे मिडिल नंबर सब कुछ मिल जाता है। तो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 नंबर का एवरेज कितना है? 63। 5 नंबर का मिडिल ये होगा 63, और ये 63 ग्रुप का भी मेंबर होगा ही, क्योंकि यहाँ पे मिडिल का तो मिडिल नहीं निकालना पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट मिडिल निकल गया। 5 का मिडिल ये होता है, 5 का मिडिल। ठीक है, बट 4 का मिडिल नहीं है, 4 का मिडिल ये वाला है। ठीक है, ओके। 63 के बाद हिसाब से 65 67 होना चाहिए। ठीक है, इधर होना चाहिए 61, इधर होना चाहिए 59। बस क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। सिंपल सी बात है, 59 इंटू 67। तो ये मैं आप सभी पे छोड़ता हूं, इतना तो मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का। सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 294। वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज नहीं दिया हुआ है। एवरेज नहीं दिया हुआ है तो मैंने आप सभी को बताया कि एवरेज निकाल लिया करो।
294 है, 7 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 42 आएगा। सही है, तो आ गया। तो 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिंपल सा बात है, यही होगा 42। यही एवरेज है, ये नंबर जो 42 है यही एवरेज है और ये ग्रुप का भी मेंबर है। अगर 42 है तो ये ऐसा होना चाहिए 44, 46, 48। अगर पीछे आएंगे तो 40, फिर 38, फिर 36। क्या बोला है? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट। चलो निकालते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, उसके बाद कौन सा छोटा है? सबसे छोटा ये है, उसके बाद छोटा वाला ये है, सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। थर्ड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। सो प्रोडक्ट निकालना है आपको 38 और 44 का। ये भी आप लोगों को पे छोड़ता हूं मैं, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, मैंने तो कंसेप्ट वगैरह समझा ही दिया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना अगर आपको आगे और वीडियोस ऐसे चाहिए और कुछ जो भी कंसेप्ट आपको जानना है। ओके, थैंक यू।